कायम करा, हम सब एक है, हम सब एक है। आज आप जो है हड़ताल करने के लिए आए हैं, तो क्यों ज़रूरत पेश है आपको हड़ताल करने की? हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पिछले 2005 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम कंट्राटी पे ही रह गया और सरकार ने हमें पिछले 1 साल में जीआर मंजूर किया था। वो जीआर ऐसा था कि समावेजन और समान काम, ये सब काम मंजूर किए थे। जिनके 10 साल हो गए उनको परमानेंट करने की वादा किया था और अमल में भी बजावनी हो रही थी। फिर बीच में उन्होंने 6 महीने का अवधि हमें मांगा और हमारी पगार बढ़ने की बजाय कम की और कर्मचारियों को भी धमकाते रहे। शासन ने कुछ मंजूर नहीं किया, खाली आश्वासन दिया। बाद में हमको पता लगा कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, इसलिए हमें ये अस्त्र निकालना पड़ा कि बेमुद्दत काम बंद आंदोलन करने का। तो कब से आपने जो तो शुरू किया है? अभी पिछले महीने 2 दिन का किया था। अब ये 19 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पे है हम। तो जैसा कि आप हड़ताल पे हैं और मरीजों का भी जो है तो अभी उनके भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो फिर उसको जिम्मेदार कौन है अभी? शासन जिम्मेदार है। हम 15-16 साल से उनकी वेटिंग पे है कि कब हमारा काम होगा, कब हमारा काम होगा। ये हमारा अंत हो गया कि हमारे भाई बहन मर रहे, उनको कोई इंश्योरेंस नहीं, उनके बच्चे लावारिस पड़े। अब उनका कौन देखेगा? उनकी रोजी रोटी तो यही है ना। कंट्राटी कर्मचारी मतलब ऐसा जानवर जैसा हालत नहीं ना हमारे। हम भी शासन में शामिल हैं ना। तो अभी आपको सरकार का कोई भी योजना का कोई भी लाभ है या नहीं है? नहीं है, बेनिफिट कोई नहीं है हमें। तो अभी आप चाहते क्या हैं? हमें परमानेंट होना चाहते हैं और पिछले जो कंट्राटी कर्मचारी है उनको समान काम समान वेतन। जो परमानेंट के नौकरदार है उनको सब सुविधाएं है, कंट्राटी को एक भी सुविधा नहीं है। जैसे शेतकरी खेत में काम करते ना वैसे काम हम करते, उनको तो कोई इंश्योरेंस है, हमको तो वैसा इंश्योरेंस ही नहीं है कोई। तो अगर अभी दखल नहीं लेता है सरकार, हाँ। तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? वो सरकार के दखल पे हमारा अगला कदम जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार खुद होगा। 2-3 दिन में सरकार में कुछ अच्छा निर्णय लेना हमारा अपेक्षित है, 2-4 दिन में। अगर जैसा कि सरकार आपकी बातों से सहमत होती है तो फिर क्या आपका हड़ताल पीछे लिया जाएगा? हाँ, सहमत होती है तो पीछे लेंगे ना हम, लेखी स्वरूप में नहीं, ऑर्डर नहीं देते। तब तक 2 कैडेटर के खाली 71 कैडेटर में 2 कैडेट के ऑर्डर निकले हैं और बाकी क्या बेवकूफ़ है क्या कर्मचारी? उनके ऑर्डर क्यों नहीं निकले अब तक? जब तक लेखी नहीं देते हो, खुद ऑर्डर एक की नहीं निकालते, एक के बाद निकालो ना। हम नहीं बोलते हम सबकी एक साथ निकालो, जो उसमें नियम में बसता उसकी ऑर्डर निकालो ना। 17 साल 18 साल वो नियम तो लागू किया ना, सबके लिए लागू करो ना, कंट्राटी के लिए। 2011 में जनगणना हुई थी, अब लोक संख्या कितनी आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी का सब एनआरएचएम कर्मचारी आज तक कोविड-19 से लेकर अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और कुछ तो गुजर गए निभाते कोविड-19 में। उनको इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं मिला। परमानेंट को सब सेवाएं मिलती, हमें क्यों नहीं? तो अभी आपकी जो कर्मचारी संगठन की अहम और मेन मुद्दे की अभी जो मांगनी है वो क्या है अभी फिलहाल? समावेजन, समान काम समान वेतन। हम सब एक है, हम सब एक है। एकच नारा कायम करा, एकच नारा कायम करा।